डेटा में अमाउंट चेंज हो रहा है और टैक्स रेट सेम है, टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेशन के लिए इक्वल्स टू D2 इंटू D2 एंटर, तो ये है 180। फॉर्मूला नीचे ड्रैग करते हैं, ये क्या सही फॉर्मूला लगाने के बाद भी कैलकुलेशन गलत आ रही है। ऊपर फॉर्मूला बार में B2 इंटू D2 है और जैसे ही हम C2 सेल में जाएंगे तो ये हो चुका है B3 इंटू D3। यहीं पे लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैंप सीरीज के थर्ड डे में। आज हम सीखेंगे रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिड रेफरेंस। डेटा में सही फॉर्मूला लगाने के बाद भी हमें रिजल्ट गलत क्यों मिल रहा है, यहीं पे 90% लोग गलती करते हैं। इस डेटा में हमें टैक्स कैलकुलेट करना है और उसके लिए ही हम यूज करते हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिड रेफरेंस का। आपको डेटा के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि एक्सेल बाय डिफॉल्ट मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया उसके अकॉर्डिंग एक्सेल क्या फॉलो कर रहा है, देखिए इस वाली सेल पे B2 इंटू D2 है फॉर्मूला बार में जब आप देखेंगे, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यही आपका B3 इंटू D3 हो चुका है। यानी कि आपने जो भी पैटर्न उसको फॉर्मूले में दिया उसने अगली सेल पे भी वो सेम फॉलो किया। उसने यहाँ पे क्या किया, 2 रोज नीचे सेलेक्ट किए और यहाँ पे एक कॉलम राइट साइड में सेलेक्ट किया। इस तरीके से आपका B3 इंटू D3 यहाँ पे आया। तो इसी को बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंस, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अब आपको डेटा के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपका D3 में यहाँ पे सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम दोनों को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया है इसको मैं F2 करूंगा। F2 करके ये एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा फॉर्मूला आपका। अब हम अगर नीचे तक चाहते हैं फॉर्मूला ड्रैग करने में आपके रो एंड कॉलम दोनों ही मूव ना हो, तो उसके लिए हमें D कॉलम और सेकंड रो दोनों को ही लॉक करना होगा। कैसे करेंगे, कभी भी आपने लॉक करना है तो आप डॉलर के साइन से उसको लॉक करते हैं। इस तरीके से मैंने कॉलम को और सेकंड रो दोनों को ही यहाँ पे लॉक कर दिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपको नीचे तक इसका सही आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो यही है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम बात करेंगे मिड रेफरेंस के बारे में। दोस्तों मिड रेफरेंस का यूज हम तब करते हैं जब आप किसी एक रो और कॉलम को फिक्स करते हैं, यानी कि आपको दोनों को फिक्स नहीं करना है, सिर्फ एक को ही फिक्स करना है। एब्सोल्यूट में आपको दोनों को ही फिक्स करना होता है। अब ये कंप्लीटली डेटा के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपने मिड रेफरेंस लगाना है या फिर एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना है। अब इस डेटा में आप देखेंगे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ की सेल है, और जो आपकी जनवरी, फरवरी एंड मार्च है ये आपके रोज में है, और ई कॉलम में आपका 10% टैक्स रेट है। ये सभी के लिए सेम है। तो आपने यहाँ पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ का टैक्स कैलकुलेट करना है, जो आपको राइट साइड में भी करना है और नीचे की साइड भी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम मिड रेफरेंस। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने यहाँ पे जनवरी को सिलेक्ट करना है, इनटू, उसके बाद आपने टैक्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि E2 को सिलेक्ट करना है। ये हो जाएगा 100 टैक्स, जो कि 1000 का 10% है। अब आप इसको अगर लेफ्ट की राइट की साइड इस तरीके से मूव करेंगे तो ये आपका गलत आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये है रिलेटिव रेफरेंस। ये अपने आप फॉर्मूले के पैटर्न को फॉलो कर रहा है और मूव कर रहा है आपकी रोज एंड कॉलम्स को। अब आपने किसी एक चीज को फिक्स करना है। हम फॉर्मूले में F2 प्रेस करेंगे, एडिटिंग मोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है गाइज, यहाँ पे अब आप देखेंगे आपकी जो ई कॉलम है इसको आपने फिक्स करना है, क्योंकि आपके रोज यहाँ पे मूव होंगी बट आपको कॉलम को फिक्स करना है। आप चाहते हैं कि आपके जो टैक्स का रेट है वो कांस्टेंट है कंप्लीट ई कॉलम में, तो वो फिक्स हो जाए, बट आपकी जो रो है वो आपकी मूव होती रहे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ई के आगे डॉलर का साइन लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो आपका 100 आ चुका है। अब आप इसको राइट में ड्रैग करेंगे तब भी सही आंसर आएगा, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तब भी आपका सही आंसर आएगा। तो दोस्तों यही है आपका मिड रेफरेंस। एक्सेल कभी भी दिमाग से नहीं चलता है, बल्कि वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब हम इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जानते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इंटरव्यूज के आंसर में आपने क्या बताना है, जो रिलेटिव रेफरेंस होता है वो चेंज हो जाता है जब भी आप फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, और ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस हमेशा फिक्स होता है, जिसमें आपके रोज एंड कॉलम दोनों ही फिक्स होते हैं। और जो आपका मिड रेफरेंस होता है उसमें या तो आपकी कोई एक रो फिक्स होती है या फिर एक कॉलम फिक्स होती है। ये तीनों कब यूज करते हैं, रिलेटिव तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है,
एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस टोटली डेटा के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे एब्सोल्यूट लगाना है और कहाँ पे मिक्स लगाना है। जहाँ पे दोनों को फिक्स करना है रो एंड कॉलम, वहां पे एब्सोल्यूट लगाएंगे। जहाँ पे किसी एक को फिक्स करना है वहां पे मिक्स रेफरेंस लगाएंगे। अब देखिए इसका बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव जो है आपका मूव होता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हमने सीखा एब्सोल्यूट आपका फिक्स रहता है और मिक्स्ड आपका पार्शियल होता है, यानी कि या तो एक कॉलम मूव होगी या फिर एक रो मूव होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।